जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर हमारे सेगमेंट जो है कि जिसमें हमारे साथ हर्बलिस्ट, हकीम और माहिर खुराक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होती हैं और आपके सवालात हम पूछते हैं। कल जब मैं भी एक कैफियत से गुजरा तो मैंने दोनों को जहमत दी और उनसे भी तजावीज़ ली। बल्कि अगर मैं चाहूँगा कि अगर बाकी और लोगों के लिए भी ज़रा इसमें भी अगर बता दें कि अगर कभी अचानक गला इस तरह एकदम बिल्कुल जवाब ही दे जाए बिल्कुल, तो उसके लिए क्या कुछ होता है? फौरी तौर पे क्या चीज़ बेहतर कर सकती है और लॉन्ग रन में क्या चीज़ बेहतर होती है? दो चीज़ें अर्ज़ कर सकता हूँ। पहली चीज़ ये कि अगर 2 से 3 लौंग लेकर, लौंग जो क्लोव्स होती हैं घर में नॉर्मली खाने में इस्तेमाल होती हैं, वो लेकर अच्छी तरीके से उसको चबा लें और उसका बुरादा फेंक दें और एक घूंट गर्म पानी उसके ऊपर पी लें, तो फौरी तौर पे खराश गले की दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जो जिसको कि खिचकिच हो रही है थोड़ी सी, वो दूर हो जाएगी, बलगमी कैफियत दूर हो जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। नंबर 2, नमक के पानी के गरारे करने से भी सूदिंग इफेक्ट आएगा। इवन टॉन्सिलाइटिस में भी जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी सूजन में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका इलाज है, लेकिन फौरी तौर पर उसकी तकलीफ में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। और बज़ाहिर ये लगता है कि जो इस तरह की कैफियत होती है वो शायद बहुत ज़्यादा वोकल कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, इस वजह से तो सूजन हो जाती है या क्या होता है? वोकल कॉर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से भी हो सकती है, लेकिन अगर आप देखें कराची का मौसम 2 से 3 दिन में बहुत डस्टी माहौल हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके हमें इरिटेशन पैदा करता है और जिसकी वजह से हमारे और ज़्यादा ख़राबी पैदा होती है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा इसमें। और गर्म दूध लेके और उसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी, ठीक है, और ये आपको फौरी तौर पे एनर्जी भी देता है और गले के लिए बहुत सूदिंग होता है। और उसके अलावा आपने 1 बड़ा चम्मच शहद उसको गर्म करके और उसमें पिंच काली मिर्च डाल के, ठीक है, और ये आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए और 2 घंटे के बाद 1 बड़ा चम्मच, तो इससे फौरी तौर पे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है गले को। वैसे ये होता है कि टीचर्स में ये प्रॉब्लम होती है, सिंगर्स में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स डेफिनेटली बहुत इस्तेमाल हो रही होती है, तो हम तो उनको यही मशवरा देते हैं कि उनको बोलना नहीं है। अब आपकी तो नशरियात चल रही है, मैं आपको ये नहीं कह सकती, तो आप ये रेमेडीज़ कीजिए। बाकी टैबलेट मोंटीलुकास्ट है 10 मिलीग्राम्स, वो आप रात को सोने से पहले जो है रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। एटलीस्ट 1 वीक के बजाय आप उसको 1 मंथ पे लेके जाइए। अच्छा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये गरारे हैं, शहद है, दूध वाला हनी है और दूध के अंदर हल्दी है, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा ये चाय क्या, मुझे वो चूँकि मैं चाय ज़रा ज़्यादा पीता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू, लेकिन मुझे कल से बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं भाई आप चाय का इंटेक भी कम करें, ये गले को और बाहर तो डायरेक्ट तरी है, एक लिक्विड है, बट एक्चुअली गले को खुश्क करता है, ऐसा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा खुश करता है, क्योंकि पानी जो है उसको वो डिहाइड्रेट करता है ना, पानी को ख़त्म कर देता है, सुखा देता है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है, शरबतों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जितना पानी का आप इस्तेमाल कर सकें और सिप बाय सिप ले सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। गले को आपने जो है तर रखना है, हाइड्रेशन लेवल्स आपके बहुत आला दर्जे के हों, ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन ये तासुर अगर है तो गलत है कि चाय भी एक ऐसी चीज़ है जो गले को तर रख रही है, नहीं असल में आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, चाय का नहीं, कॉफ़ी का नहीं, कहवा बहुत बेहतर है। ओके, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ज़रा और भी सवालात बस क्विकली, हम जितना दामन वक्त में गुंजाइश है। रमज़ान में ऑब्जर्वेशन ये है कि आम तौर पे तो वैसे तो वज़न कम होना चाहिए कि आप 12-14 घंटे तो दिन में कुछ खा ही नहीं रहे, फिर कुछ घंटे सो भी रहे हैं, तो फिर तो खा तो कम रहे, लेकिन आम तौर पे ये होता है कि रमज़ान के आखिर में वज़न बढ़ा हुआ होता है लोगों का, तो ये क्यों होता है और इससे कैसे बचें? सबसे पहले तो इन 5 उंगलियों को थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए जिसकी वजह से वज़न बढ़ने का अमल पैदा होता है। नंबर 2, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा देर भूखा रहने से भी, जिस तरह हमने पहले प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं कि मेटाबॉलिक रेट कम रहता है, जिसकी वजह से हमारी जो एक फ़ैट बर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो रहता है नॉर्मली रमज़ान में। खाने का कम करना, खुराक का बिल्कुल ज़ीरो पर लेके जाना कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। अगर वज़न कम हो भी जाए, इन केस अगर किसी का हो जाता है तो वज़न कम हो भी जाता है, लेकिन जो डेफिशिएंसीज आती हैं वो कहीं ना कहीं आपको पे ऑफ करनी पड़ती हैं आगे जाके। अगर बात की जाए रूटीन ऑफ लाइफ की, जो रमज़ान में नॉर्मली रहता है जिससे हम वज़न कम कर सकते हैं बट नहीं हो पाता, उसकी 2-3 रीज़न्स हैं। एक तो हम जो शुगर का कंटेंट ले रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जिसमें मशरूबात भी हैं, जिसमें और चीज़ें भी आ जाती हैं मीठी, और इसके साथ साथ ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, जैसे कि पकौड़े वगैरह या समोसे वगैरह। तो उसकी वजह से जो तमाम चीज़ें होती हैं हमारी, उस तरह हम उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते जो कि हम रमज़ान में उठा सकते हैं अपनी सेहत के हवाले से। एक छोटी सी चीज़ अगर अर्ज़ करूँ, अगर अफ्तार में चिया सीड का इस्तेमाल किया जाए, पानी में 1 घूंट में पानी में आधा चाय का चमचा चिया सीड भिगो कर
रख दीजिए 10-15 मिनट पहले और वो कंज्यूम कर लिए जाएँ तो उससे बेहतरी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बाद आप तेल खा सकते हैं, तेल वाली चीज़ों पे एहतियात ज़रूर करनी है, लेकिन चिया सीड एक अच्छा अमल हो सकता है। जो लोग रमज़ान में इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि वज़न कम करें तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरी चीज़, शहद का इस्तेमाल। चिया सीड दोबारा बता दीजिएगा किस तरह खाएं चिया सीड्स? चिया सीड्स बहुत कॉमनली मिलते हैं, चिया सीड के नाम से ही मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ वो करूँगा, उसको पानी में या दूध में? एक घूंट पानी में एक चाय का चमचे से, आधा चाय के चमचे से लेके एक चाय का चमचा भिगो दें, 10 मिनट के बाद पी लें, वो बेहतर हो जाएगा। एक चीज़ ज़रूर अर्ज़ करूँगा, बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह के आते हैं कि चिया सीड और तुख्मे बालंगा तो एक ही चीज़ है, तो भाई वो एक चीज़ नहीं है, उनकी फैमिली एक है, तासीर एक हो सकती है, लेकिन उसके अफादियत में और उन सवाई चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। चिया सीड्स के लिए क्या उर्दू वर्ड यूज़ होता है, ध्यान में है? चिया सीड ही यूज़ होता है, चिया सीड ही यूज़ होता है। हाँ सही से। यही सवाल अगर मैं आपसे भी पूछूं कि रमज़ान में ये होता है ना, तो आप क्या भी नहीं कि वर्जिश किया करें, वर्जिश रोज़े के टाइम पे करें बेहतर है, खैर में प्यास लगने का खदशा भी है, या बाद में करें, और वज़न को कैसे कंट्रोल में रखें? हम तलन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। डेफिनेटली दस्तरखान बिछा हुआ होता है, सारी फैमिली के लोग साथ में होते हैं, तो उसमें हम कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ हमारा वेट गेन हो जाता है। तो अगर हम वॉक कर लेते हैं और कोई ऐसी एक्सरसाइज जो हम बहुत ज़्यादा विगरस करें, तो उसमें बीपी भी लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, शुगर लेवल्स लो हो सकते हैं। तो अगर हम सहरी करने से पहले 1 घंटा करते हैं, अगर हम रात को देर तक जाग रहे हैं, तो रात 11 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, या फिर अफ्तार से आधा घंटा और 1 घंटा पहले। लेकिन अफ्तार यानी कि रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और सहरी के बाद करना सही नहीं है, क्योंकि वो हमारे निज़ाम हाजमा को आपके प्रॉब्लम कर सकता है। अगर हम एक जगह पे खड़े खड़े वॉक करें, जिसको हम लेज़ली वॉक करते हैं, डेफिनेटली जिम जाना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो 1 घंटा हम करते हैं तो हमारी 100 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। और घर के अंदर ही हमारे पास थोड़ी भी जगह है और हम वॉक कर लेते हैं 1 घंटा, तो 200 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। जो ब्रिस्क वॉक होती है, जिसको हम तेज़ वॉक बोलते हैं, जिसमें सांस आपका फूले, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए, 3 निशानियां होनी चाहिए। सांस फूले, दिल की धड़कन तेज हो और पसीना आए, तो ब्रिस्क वॉक के अंदर हमारी 1 घंटे में 400 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। 400 कैलोरीज अच्छी खासी हैं। तो अगर आपने कुछ पकौड़े या समोसे या जलेबी का इस्तेमाल कर लिया, तो आपकी 400 कैलोरीज। और अगर आपके पास थोड़ा सा मैदान है या बैल्कनी है और उसमें आप 1 घंटा जॉगिंग कर रहे हैं, तो 700 कैलोरीज आपकी बर्न हो जाती हैं 1 घंटे के अंदर। इसी तरीके से तेज भाग रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिन लोगों के पास ट्रेडमिल की फैसिलिटी है, या फिर वो जिम जा सकते हैं, या वो जिम निकालने का टाइम निकाल सकते हैं और जिम जा सकते हैं, और वो ट्रेडमिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर इसी तरीके से 1 घंटा ट्रेडमिल वो यूज़ करते हैं, तो 500 से 700 कैलोरीज जो हैं वो उनकी बर्न हो जाती हैं। जिन लोगों ने घरों में वेट्स रखे हुए हैं और वो वेट लिफ्टिंग घर के अंदर कर सकते हैं या फिर जिम जाके, और अगर वो 1 घंटा कर लेते हैं, तो 400 से 600 कैलोरीज बर्न हो जाती हैं। तो अगर यही प्रॉब्लम हम लोगों की रहती है और इफ्तार पे सारी फैमिली साथ में बैठी होती है और हम लोग फ्राइड आइटम्स का इंटेक हमारा होता है, शरबत का इस्तेमाल हम कर लेते हैं, तो समोसे और रोल में 100 कैलोरीज हैं, जलेबी में 150 कैलोरीज है, तो हमने इंटेक कर लिया है। तो अगर हम 1 घंटा वर्जिश कर लें सहरी से पहले और इफ्तार से पहले, तो हम इस तरीके से अपनी कैलोरीज को बर्न करके अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि निहारमू सुबह सौंफ का पानी पीना। हमने पानी को गर्म करके और उसमें ½ टीस्पून सौंफ डाल लिया, तो वो निज़ाम हाजमा के लिए भी बहुत बेहतर है और वेट लॉस में वो बहुत हेल्प करता है। तो सुबह निहार मुँह सौंफ का पानी इस्तेमाल करें, उसमें डाइजेशन के जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो भी बहुत अच्छा रहता है और वेट लॉस में हमारे वो बहुत हेल्प करता है, सेहत के लिए भी वो बहुत अच्छा है। इसबगोल की भूसी वो भी उसके अंदर अगर शामिल कर ली जाए तो वो भी बहुत वेट लॉस में हमारे हेल्प करती है। ठीक है, मैंने बस आखिरी बात मैंने कल अर्ज़ भी किया था कि वो डायरेक्टली शायद आप लोगों की एक्सपर्टीज से उसका ताल्लुक ना है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी के तौर पर सवाल पूछ रहा हूँ कि ट्रेडमिल की बात की है तो अब इस पर बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये बहरहाल एक मसनूई तरीक़ाकार है, तो अगर आप इफ़ यू कीप डूइंग इट फॉर ईयर्स तो अल्टीमेटली आपके वो घुटने गोडे ये वो को ख़राब करेगा। ट्रेडमिल का भी सवाल है और ये एलिप्टिकल जो आता है, तो इस आपकी क्या रीडिंग है इस बारे में? तो देखिए, घुटने का ख़राब होना या लंबर पे प्रेशर आना, बेसिकली हम लोगों के यहाँ ये एक तासुर है, बस भागना है वज़न कम हो जाएगा। हाँ। भागने का एक तमीज़ है, माजरत के साथ एक प्रोसेस है, एक जो है वो एक रूटीन है। अगर आप उस पर थोड़ी सी तवज्जो नहीं देंगे तब भी ख़राबी पैदा हो सकती है हड्डियों की। नंबर 2, 90% लोग जिनको ये तकलीफ़ होती है एक्सरसाइज की वजह से, बेसिकली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हमारा जिम ट्रेनर या हम खुद अपने पाँव को देखें।
पाँव फ्लैट फुट अगर होगा तो यकीनन आपके घुटने ख़राब होंगे। इस चीज़ को पहले तयन करें। आर्मी में फ्लैट फुटेड बंदा नहीं जा सकता, वजह यही है कि वो प्रॉपर तौर पे अगर भागेगा, तेज़ भागेगा तो उसके पाँव भी अटक सकते हैं, गिर सकता है, और उसके अलावा उसकी जो है घुटने और हड्डी जो लंबर होता है L4 L5 जिसको हम कहते हैं, उससे प्रेशर की कैफियत आ सकती है। तो अगर वो क्या करेगा तो फ्लैट फुटेड होने के बाद भागेगा तो इसलिए स्पेशल चप्पलें बनती हैं, स्पेशल शूज़ बनते हैं जो कि फ्लैट फुट पेशेंट्स के लिए होते हैं, जिसके बाद उनके घुटनों पे सपोर्ट रहती है, प्रॉपर तौर पे उनके प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता जो कि उनके नॉर्मल पाँव में पड़ रहा होता है। तो मेन वजह जो होती है वो एक्सरसाइज नहीं होती, प्रॉपर तौर पे एक्सरसाइज आप सही तरीके से भाग नहीं रहे होते, सही तरीके से भाग भी नहीं रहे होते और पाँव की खराबी की वजह से ऐसा अमल हो रहा होता है। अगर आप फ्लैट फुटेड है तो फिर आप एक जो खास चप्पल होती है जो कि आपको सपोर्ट दे। एक चीज़ छोटी सी अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ कॉमनली मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग मगरिब के बाद ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी अर्ज करूंगा, अगर फजर के बाद वॉक करेंगे तो इसके 3 बेनिफिट्स होंगे। पहली बात यह कि जिस कराची की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ मगरिब के टाइम पे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन मौजूद होता है, गाड़ियाँ जारी होती हैं, डस्टी माहौल होता है। तो अगर हम इसको तब्दील कर लें फजर के बाद तो हमें 3 बेनिफिट्स होंगे। पहली बात, जो हम वॉक कर रहे हैं उसका बेनिफिट तो यकीनन मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ UV रेजेस जो सन की शुरू की शुआएँ होती हैं वो कहा जाता है कि बच्चों के जिगर को अच्छा करती हैं, अफ़ाल को बेहतर करती हैं। जिन बच्चों को शुरू में बचपन में जॉन्डिस हो जाता है न्यू बॉर्न्स को, तो उसको सूरज की शुआएँ दिखाएं तो उसके लिवर के अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, तो यकीनन वो बड़ों को भी आते हैं। तो UV रेजेस जिगर के लिए फायदेमंद है। नंबर 3, जो उस वक्त का माहौल होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उस वक्त सबसे ज़्यादा लेस पोल्यूटेड माहौल होता है। तो आपके लंग्स के लिए, आपकी जहनी नशोनुमा के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बेहतरीन टाइम है सुबह फजर के बाद वॉक करना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल आपसे मेरा पूछूंगा, अभी दामन वक्त में ज़रा गुंजाइश, कल डॉक्टर साहब से शुरू करेंगे यही सवाल कि भाई ये ट्रेडमिल, एलिप्टिकल, ये करना चाहिए, इज़ इट एज गुड एज रनिंग वॉकिंग जो हम किसी ग्राउंड में करें या नहीं, और क्या इसके कोई मुमकिन नुकसानात हो सकते हैं, यानी सिर्फ एक तरीक़ाकार है, अगर वो सही तरीके से किया जाए तो कोई मसला नहीं। इससे कल शुरू करते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।